तो मीडिया वाले दिखा रहा है प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य की वीडियो। मैं दिखाऊंगी कुछ संस्कारी मीडिया की वीडियो जिन्होंने अपनी पर्सनल स्टोरी मीडिया में बताई नहीं। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो हमारे देश की कुछ लड़कियों का आया गुस्सा, क्योंकि प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्ध आचार्य जी ने बोला है टेस्ट ड्राइव लेना गलत है जी। ये बात मैं नहीं कह रहा, एक लड़की ने कहा है। टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। कुछ एडवोकेट से लेके सेलिब्रिटी की बहन तक बोल रही है कि टेस्ट ड्राइव लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, इसमें क्या गलत है? देखो, लिविंग में रहना कोई गलतपन नहीं है अगर वो एक जन के साथ हो, और अगर वो 10 जन के साथ है तो उसे शुद्ध भाषा में क्या बोलते पता है? रंडीगिरी करना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो बेसिकली कोटे में होता है। हाँ, मुझे पता है आजकल कोटे के बाहर भी होता है, क्या करे। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। पता है 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती है। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। मुंह मारना, इतनी गंदी बातें, छी छी छी। इससे अच्छा तो बोल देते कि चुम्मा चाटी करके आया है। छी, ये बात भी अच्छा नहीं लगा। किस करके आया ये बोलूंगा तो चलेगा? या अच्छा जी, मतलब S.X करके आया ये बोलूंगा तो बुरी बात, और अगर फिजिकल रिलेशन बना के आया ये बोलूंगा तो अच्छी बात है ना। यही मतलब था इस बात की। ऐसी सोच रखने वालों को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, Bastard, ये जो गाली दे रहा है कोई। क्या बोल रहा है? bastard, bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this. These are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastard. मुंह मार के आती है। ये सब सुनने के बाद मैडम जी ने वीडियो पर जो शब्द यूज करा है वो देश की लोगों को भी सुधार देगी और देश को भी बहुत आगे लेकर जाएगी। Bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this. इसकी ये सब वीडियो देखने के बाद लोग इतना सुधर चुका है, इतना सेक्सुअल हो चुका है कि इसकी कमेंट सेक्शन पर भी लोग Sexual कर रहा है। ऐसा लगा कि हर चीज को, मैंने आपको जब कमेंट पढ़ी थी, बहुत ही ज्यादा शोषण वाले कमेंट्स थे, रेपिस्ट वाले कमेंट थे, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक, जैसे बोलते हैं ना सेक्सुअल कमेंट थे, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना स्लट शेमिंग जिसको बोलते हैं, वैसे कमेंट्स थे। किस टाइप का इंसान इस टाइप के कमेंट कर सकता है? किस टाइप का कर सकता है? सोचो, जो दिन भर बैठ के ये देखता है, ये सिर्फ वही कर सकता है। अब आया ना पॉइंट पर। All the namards of the society, all the fucking namards, all the fucking namards of the society. ये भी वही लोग बोलते हैं जिनकी सोच घटिया होता है, जो खुद घटिया होता है, जो इस टाइप की घटिया वीडियो देखता है, और इसे बोलते हैं खुद की बातों में खुद ही फंसना। मजा आया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे करोगे देशभक्ति? आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो भी लोग देशभक्ति के बारे में बड़े बड़े बातें करता है, पहले जो बात बोलता है दूसरी बार वही बोली हुई बातों पे फंस जाता है बेचारा। वही बातों पे ट्रोल हो जाता है। क्या गुंडा बनोगे रे तुम लोग? बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हेलो एवरीबॉडी, जय मां काली। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट के लिए। कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले, जो एक सामाजिक जीवन में धर्मगुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते। अरे दीदी की तो बात करने की स्टाइल ही चेंज हो गई यार, ऐसा क्या हो गया? उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, काफी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया। चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है। लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है, जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी।
जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर की ट्रोलिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी झेली मैंने, सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए जो मैंने करी ही नहीं। ओहो, कितना कुछ झेलना पड़ा यार दीदी को। बट ये सही बात है कि लोग किसी और की गलती किसी और के ऊपर चबा देता है। ये गलत चीज है भाई, ऐसा ना करो। इससे फेक न्यूज भी फैलती है लोगों के पास। ऐसा ना करो यार। बट इस केस में मुझे अच्छा लगा भाई। हैरान हो रही हूं, आप कैसे कथावाचक हैं? जिन बच्चों के 35 टुकड़े होते हैं उनके माँ बाप को लेकर यह बताना कि आपने बेटियों को संस्कार नहीं दिए इसलिए 35 टुकड़े हो गए, इससे शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता है। माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को समझिए, महसूस कीजिए, तभी आप कथावाचक समझे जाएंगे और माने जाएंगे। तो बच्चे खराब हुए इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पेरेंट्स खराब है। कभी कभी बच्चे गलत लोगों के साथ मिलके गलत संगति में पड़ के खुद ही खराब होते हैं। इसमें उसकी पेरेंट्स की कोई गलती नहीं होती है। इतना तो सबको पता होना चाहिए। या 25 साल की लड़की अपना करियर बनाने के लिए कहां कहां नहीं भटकती, कितनी मुश्किलों का सामना करती है, एक एक रुपए बचाती है ताकि वो अपने करियर को अच्छी दिशा दे सके। बहुत कष्ट सहकर एक एक रुपए बचा के पाप में जाने के लिए पैसा बचाती है। कितनी कष्ट सहना पड़ती है इसके लिए। कभी कभी तो ओयो जाने के लिए भी पैसा बचाती है। बेसिकली वो बॉयफ्रेंड का खर्चा होती है, पर गर्लफ्रेंड अगर अच्छा हो तो दे देता है कभी कभी। हाँ, तो कहाँ थी मैं? पैसा बचाती है। उसके बाद किसी एक लड़के के साथ चुम्मा चाटी से शुरू करके टेस्ट ड्राइव तक का सफर अच्छे से पूरा करके 1-2 बजे के बाद घर आता है रात को। बहुत स्ट्रगल कर रही है। इतनी स्ट्रगल देखी नहीं जा रही है लोगों से, खास करके पड़ोसी और रिश्तेदारों से। क्यों? क्या हुई? दूसरे लोगों की बच्चों की स्ट्रगल देख के कुछ गांडू पड़ोसी और रिश्तेदारों की जलने लगी। इनकी बच्चे इतनी स्ट्रगल कर कैसे रही है? तो पड़ोसियों आ गया स्ट्रगल के बीच में उंगली करने। किसी एक बच्चे के बाप को बोला कि तुम्हारी बच्चा पढ़ाई करने नहीं जाती, कहीं और जाती है। ये सुनने के बाद बाप को आया गुस्सा। बाप ने किया बच्चे को कॉल। जवाब में जो सुनने को मिला वो तुम ही सुन लो। पढ़ाई रुक जा ना, अभी तुझे बताती हूँ। पढ़ाई तो बहुत बहुत स्ट्रगल करती है भाई आजकल की लड़कियां। इतनी स्ट्रगल करती है कि क्या बताएं आप। एक ही स्ट्रगल बड़ी वीडियो डाल रहा हूँ, सारे डालूंगी तो करोड़ों में आ जाएगी। एक ही में खुश रहना सीखो सालो। हमेशा एक छोड़ के 10 के साथ घूमती रहती है, इसीलिए आज इतनी लोचा हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अनिरुद्धाचार्य को किंतु परंतु कहते हुए माफी नहीं मांगनी होगी। गलत बयानी करेंगे, वैश्याओं से बच्चियों की तुलना करेंगे, आप उसकी तुलना करेंगे और कहेंगे 4 जगह मुंह मार के आती है। यह कलंक कथा कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। बुरा लगा यार सुन के, ऐसी नहीं बोलनी चाहिए थी यार। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। बढ़िया। इस टाइप के कैरेक्टर के लोगों को भी क्या बोलते हैं? कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। हाँ, यही बोलते हैं, जो गुरुजी ने बताया वही बोलते हैं। यह कलंक कथा कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। पहले तू अपनी खुद की कैरेक्टर तो सुधार ले, फिर दूसरों की बता दियो। खुद की कैरेक्टर सही नहीं है, दूसरों की नाम पे बदनामी कर रहा है। लगता है एक से मन नहीं भरता इनकी, इसलिए अपनी पति से भी डिवोर्स ले लिया। पर अपनी डिवोर्स वाली न्यूज चलाए नहीं यार अपनी चैनल पे। मुझे तो नहीं देखा है यार। अगर आप लोगों ने देखा है तो बताओ, मेरे से भी गलती हो सकता है। मैंने ढूंढा है यार, इसकी चैनल पे नहीं मिली। पर्सनल प्रॉब्लम जो है, बट मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। चित्रा त्रिपाठी एंड अतुल अग्रवाल डिवोर्स। टीवी एंकर एंडेड मैरिज आफ्टर 16 years। ओयो केस। पति की है या पत्नी की है भाई? ये ओयो वाला केस जो भी हो, जिसका भी है। फेमस टीवी न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी हैज फाइनली अनाउंस्ड डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड अतुल अग्रवाल आफ्टर 16 years ऑफ देयर मैरिज। ठीक है, बस थोड़ी बहुत ट्वीट वगैरह कर दिए, बस खत्म, न्यूज खत्म। ऐसे कैसे चलेगा? इतनी बड़ी एंकर है, न्यूज तो चलनी चाहिए यार। डिवोर्स लेने की रीजन यही है कि उसके पति ने किसी के साथ एक नाइट स्पेंड किए ओयो में।
और ये बात अपनी पत्नी से छुपाई है। अगर पत्नी करती थोड़ी ना आके बताती कि मैंने ऐसा वैसा करके आया। कोई भी नहीं बताएगा। और एक रबड़ी केस उसके ऊपर चल रहा है जो अभी तक साबित नहीं हुआ कि उसने किया है कि नहीं किया है। और ये सब जानने के बाद चित्र तिवारी ने ले लिया है अपनी पति से डिवोर्स। यार इज्जत का सवाल है, बेवजह नहीं तो उसकी भी इज्जत उछली जाएगी, इसलिए डिवोर्स ले लिया। बट ये फेक रबड़ी केस और ओयोवली केस दोनों ही अभी तक साबित नहीं हुई एक्चुअल में क्या हुआ था। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पत्नी को मौका चाहिए था डिवोर्स लेने की, मिल गया मौका और जाते जाते एलिमोनी के नाम पे कुछ पैसा वगैरह लूट लूंगी, मौके पे चौका मार दिया। शायद पत्नी को बाहर कोई पसंद आ गया है, इतनी दिनों से मौका ढूंढ रहा था, जैसे ही मिला। आनंद महाराज अभी तक अनिरुद्धाचार्य जो है बोल रहा था कि भाई महिलाएं जो 25 साल की हो जाती हैं शादी करके आती हैं तो 4-5 जगह इधर उधर मुंह मार के आती हैं। आप जो प्रेमानंद भी कह रहे हैं कि 4 महिलाएं या 3 महिलाएं सही होती हैं, बाकी सही नहीं होती। सोने से कि यार किन महिलाओं के लिए कह रहे हैं जो आपके आश्रम में आती हैं। अगर हम अपने आश्रम वाली महिलाओं के लिए कह रहे हैं तो मैं इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं। हो सकता है बाबा अपने आश्रम में आने वाली महिलाओं को टेस्ट लेते हो, उनमें से 3-4 महिलाएं इनके हाथ में ना आती होंगी और बाकी इनके कब में आ जाती होंगी। खुद प्रेमानंद महाराज या अनिरुद्धाचार्य सबकी जो आप एजुकेशन देखोगे तो इनकी एजुकेशन मात्र ऐसी 5वीं 6वीं में इनकी पढ़ाई का मन नहीं लगा। खुद प्रेमानंद महाराज का मन 6ठी क्लास के बाद पढ़ने में नहीं लगा। कुतिया देखो ऊपर वाले ने सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग स्किल दिया है, सबके अंदर। उनमें से कुछ लोग ऐसा भी है जो दूसरों को देख के ही, उसकी थोबड़ा देख के, उसकी बातचीत, उसकी आदत देख के ही बोल देता है कि ये इंसान कुछ इस टाइप का है। परफेक्टली नहीं बट जितने भी अंदाज लगाता है वो एकदम सही होता है। सेम चीज़ मेरे अंदर भी है और मुझे इसकी थोबड़ा देख के लग रहा है। पहली बात तो इसकी नीयत खराब है, दूसरी बात तो इसको किसने पैसा दिया है या बोलने बोला है इस टाइप की बातें। और मुझे नहीं लगता है कि इसकी बाप ने आज तक 10 लोगों को फ्री में खाना खिलाया है, जो अनिरुद्धाचार्य हर दिन 30,000 लोगों को फ्री में खाना खिलाता है, अनाथ बच्चों को, औरतों को देखभाल करता है। तो अगर कोई खराब काम करके भी वो ये लोगों की देखभाल कर रहा है तो भी मैं उसे सैल्यूट करूंगी। इसकी थोबड़ा देखने के बाद कुत्ता भी मुद के चली जाएगी। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है, उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ये सब प्रोटेस्ट करने वाले भी नाली का कीड़ा ही है सब के सब। अच्छी बात चुभती है इन लोगों की। लगता है ये सब चीजें करके इन लोगों की धंधा चलता है, धंधे के ऊपर बात करिए ना, इसलिए थोड़ी भौंक रहा है कुत्ते की तरह। हमारी सनातनी बहनें हैं, ये हम पूरे विश्व को बता दें कि हमारी बहनें तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं बनी। हमारी बहनें छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने गाने के लिए नहीं बनी। हमारी बहनें तुम्हारे रियलिटी शो हो रहे हैं उसके लिए नहीं बनी। हमारी जितनी की बहनें हैं, जितनी भी सनातनी औरतें हैं, वो बनी है धर्म के प्रचार के लिए, वो बनी है सनातन की रक्षा के लिए, वो बनी है सनातन की सत्ता के। इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलना है आप लोग ही बोलो यार कमेंट में। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हमारी बहनें तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं बनी। हमारी बहनें छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने गाने के लिए नहीं बनी। लड़कियां खुद ही नाच के दिखाती है, वो भी फ्री में। कोई गब्बर आके नहीं बोलता है कि नच बसंती नाच, बसंती खुद ही नाच के दिखाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम क्या करें, जब इस टाइप की कुछ लोग समाज कल्याण की बात करता है तब लगता है कि कोटे में कोई समाज कल्याण की बात कर रहे हैं, ऐसा ही फील आता है। माँ कसम। किसी ने कमेंट किया है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। कैसे हरामी लोग हैं यार। क्या प्रेमानंद महाराज की ऐसी टिप्पणी से लड़कियों या महिलाओं के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगा? क्या धर्म आस्था से जुड़े किसी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी शोभा देती है? क्या लड़कियों या महिलाओं का चरित्र ऐसी चीज है कि कोई भी उस पर उंगली उठा सकता है? आखिर प्रेमानंद महाराज को किसने अधिकार दिया है कि वो प्रवचन के नाम पर लड़कियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट या चरित्र प्रमाण पत्र बांटे? अरे मॉडर्न जमाना है मैडम जी, आजकल कुछ लड़कियों की कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ही मिल जाता है। नंगा नाच करने वालों की कैरेक्टर कैसी है वो सबको पता होती है। पर लड़कियां जब भी कुछ कांड करती है और वो लोगों के सामने आ जाती है तब लड़कियां कुछ इस तरीके का रंडी रोना करता है।
यहाँ आपके साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज की तरफ से लड़कियों और महिलाओं को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर इसी शो में एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी। हमने कहा था कि संतों को महिलाओं के लिए ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? आपके सामने है, ये देखिए जरा ध्यान से। ये हुआ, ये सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ पूरा कैंपेन चला दिया गया। संतों का समर्थन करने वाले लोगों ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कमेंट्स किए जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुना भी नहीं सकती। आप देख रहे हैं पूरी वॉल पर इतने सारे ऐसे भद्दे कमेंट्स हैं जिनमें मेरे लिए क्या कुछ नहीं लिखा गया। हाँ, तो अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी बोलेगा तो सोच लोग अपने गुरु जी के लिए कितना कुछ बोल सकती है। टीआरपी ऊपर जाने की जगह सीधा नीचे आ जाएगी। भाई मजा आया। तो एक होता है कुत्ता जो एनिमल कैटेगरी में पड़ता है, जिनको आप खाना खिलाओ, देखभाल करो, वो आपकी वफादार होकर रहेगी। दूसरी कुत्ते की कैटेगरी में पड़ता है इन जैसे पेड मीडिया, जो कभी किसी की वफादार नहीं होते, कभी इसके तो कभी उसके होकर दूसरों को बदनाम करती फिरती है। मीडिया नाम चेंज करके इंसानी वाला कुत्ता नाम रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे बुगी बाबा का कहना है कि जो लड़कियां हैं वो शादी से पहले 3-4 जगह मुंह मार के आ जाती हैं भूतों के साथ, क्योंकि उन्होंने लड़कों को कुछ नहीं कहा है। तो तुम देख रहे हो लड़कियां जो है वो लिव इन में रह रही हैं लेकिन भूतों के साथ, और हो सकता है कि लड़की लड़की के साथ ही मुंह मार रही है। तुम पॉइंट है भाई, बात में पॉइंट है। हर साल करोड़ों लड़के एलियंस के साथ हो जाती है भाई। इतने दिन से तुम गलत जानते थे, लड़के एलियंस के साथ जाती है, ये सच बात है। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह फैलाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। लड़के एलियंस के साथ जाती है। रोड पे, डस्टबिन पे, नाली पे कभी कभी जो बच्चे मिलते हैं छोटे छोटे, वो एलियंस के हैं भाई। तुम लोगों को गलत दिखाया जाता है वीडियो में। अच्छे से जानकारी लो पहले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार देश में, एडिट करके उल्टा सीधा न्यूज़ दिखा देती है। ऐसा ना करो यार। हो सकता है कि लड़की लड़की के साथ ही मुंह मार रही है। तुम ये देख बहन की लोड़ी, लड़की लड़की के साथ ही मुंह मार रहा है। देख रहे हो लड़कियां कितनी मॉडर्न हो गई हैं। लड़कों की कोई गलती नहीं है। लड़के बेचारे पैदा होकर के 25-26 साल तक वेट करते हैं कि लड़की उनसे शादी करके घर बसाएगी, समाज संभालेगी, परिवार संभालेगी, और लड़कियां मुंह मार रही हैं। छी। और ओहो, लड़कों के बारे में नहीं बोला इसलिए बुरा लगा। अरे तो कांड करने के बाद लड़के लड़कियों की तरह रंडी रोना नहीं करते। अरे क्या हुआ, रोक रही हो? इतनी सारी वीडियो में ऐसे सबसे फानी पार्ट ये है, देखो रिलेशनशिप में क्या हम है। ये और एक संस्कारी नारी जो समाज सेवा के नाम पे न्यूज चलाता है, इसे भी देख लो। टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। करना चाह रहे थे आपने बीच में काट दिया। लिव इन रिलेशनशिप की, देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है। टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या। अब बताओ, है ना ये फानी पार्ट भाई। रिलेशन को गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के साथ जोड़ दिया यार। इसकी कहने का मतलब यह है कि किसी के साथ रिलेशन में जा रहे हो या किसी के साथ शादी हो रहा है तो उसकी पहले अच्छे से टेस्ट ड्राइव लो, मजे के साथ लो भाई। टेस्ट ड्राइव लेना तो जरूरी है। लगता है इसकी बहुत लोगों ने टेस्ट ड्राइव ली है भाई, बहुत लोगों ने। इसलिए इसकी इंजन खराब हो चुकी है। इंजन खराब होने के बाद जैसे साउंड करता है ना, ये भी वैसा ही साउंड कर रहा है, बेकार सी। आजकल कंपनी वाले सेकेंड हैंड गाड़ी को फर्स्ट हैंड बोल के दे रहा है, तो लेने से पहले अच्छे से टेस्ट ड्राइव ले लेना बस। सब समझ रहे हो ना? और अगर टेस्ट ड्राइव लेना आपको सही लगता है, अपने पेरेंट्स को भी एक बार पूछ लेना क्या ये सही है, उनका भी ओपिनियन ले लेना। क्या पता टेस्ट ड्राइव ली हुई गाड़ियाँ शोरूम में ही पड़ी रहे हमेशा। तो बाकी टेस्ट ड्राइव आप अच्छे से लो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।